एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 ये फिगर दिया है। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिज एक्सपेरिमेंट्स। पहला क्वेश्चन, स्पिनिंग ए व्हील, ये व्हील का फिगर दिया है। ए बी सी डी ऐसे मार्किंग हुआ है। उसको सेकंड में टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो क्या आउटकम्स आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम्स। ओके, अगर इसे हम घुमाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है और बी और सी और डी, तो ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर बी में आउटकम्स क्या होगा, टचिंग टू कॉइन्स टुगेदर, दो कॉइन हमें टच करना है। तो पहला कॉइन में अगर एच आएगा, सेकंड कॉइन में टी आ सकता है। पहला कॉइन में अगर एच आएगा तो दूसरा कॉइन में एच आ सकता है। पहला कॉइन में अगर टी आएगा तो सेकंड कॉइन में भी टी आ सकता है। तो पहला कॉइन में अगर टी आएगा, सेकंड कॉइन में एच आ सकता है। दो कॉइन एट ए टाइम हम टच कर रहे हैं, ओके, टू कॉइन्स। तो फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन, फर्स्ट कॉइन में सपोज हेड आया, सेकंड कॉइन में टेल आ सकता है। फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में भी हेड आ सकता है। सपोज फर्स्ट कॉइन में टेल आएगा, सेकंड कॉइन में भी टेल आ सकता है। फर्स्ट कॉइन में टेल आया, सेकंड कॉइन में एच आया। तो ये चार ऑप्शन से चार आउटकम्स। अगर दो कॉइन को हम एक बार टच करेंगे तो दीज आर द आउटकम्स। अगर एक कॉइन को हम दो बार टच करेंगे तो ये भी आउटकम्स। ओके, पूछा था कि लिस्ट द आउटकम, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, दीज आर द रिजल्ट्स। हेड टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स of an event of getting a prime number, not a prime number, a number greater than 5, a number not greater than 5। पहले देखो, a die is thrown, एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, die is thrown। तो आउटकम्स क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाई में 6 फेसेस रहता है, तो 6 फेसेस में 1 से लेकर 6 तक ऐसे प्रिंट रहता है, डॉट प्रिंट रहता है। तो आउटकम्स, अगर एक डाई को आप लोग थ्रो करोगे तो दीज आर द आउटकम्स। 1 आ सकता है और 2 आ सकता है और 3, 4, 5, 6, ये 6 में कोई एक आएगा। देखो इवेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। तो क्या होगा आउटकम, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 2, 3, 5, राइट। आया समझ में, 2 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज 2 से डिवाइड हो रहा है, बट इट इज ए इवन प्राइम। 2 इज ए इवन प्राइम, तो 2 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 2। तो 2 इज ए प्राइम नंबर। तो ए प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5। ये सैंपल स्पेस है, ये आउटकम से ये पूछा है इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ए प्राइम नंबर। देखो नॉट ए प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5 को छोड़ के बाकी कितना नंबर बचा है, 1, 3, 6, सॉरी 1, 4, 6, 1, 4, 6। नॉट ए प्राइम, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज ए स्पेशल नंबर, 4 तो इवन नंबर, 6 तो इवन नंबर या कंपोजिट नंबर बोल सकते, ये प्राइम नंबर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक ही नंबर बचा है, क्या है, इस सेट में 1 से लेकर 6 तक है। क्वेश्चन में दिया है ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक सेट में एक ही नंबर है 6। लास्ट क्वेश्चन, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, मतलब 5 से बड़ा क्या है, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, क्वेश्चन क्या था, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट 5 से बड़ा नहीं है, मतलब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आया समझ में। ओनली हमें क्या पूछा था, इवेंट पूछा था, इवेंट का लिस्ट, आउटकम्स का लिस्ट हमें बनाना है। ओके, तो इन्हें डाई इज थ्रोन, डाई जब आप लोग थ्रो करोगे तब आउटकम्स क्या क्या आएगा, 1 से लेकर 6 तक आएगा। अच्छा, 1 और 2 और एट ए टाइम सब नहीं आएगा, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ये 6 में से कोई एक आएगा। अच्छा, हमें क्या लिस्ट बनाना है, लिस्ट द आउटकम्स, ये तो पूरा आउटकम्स, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर आपको लिखना है, 2, 3, 5।
नॉट ए प्राइम नंबर, 2, 3, 5 को छोड़ के जो बचा है 1, 4, 6। ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है नंबर, एक ही सेट में एक ही नंबर बचा है जो 5 से बड़ा है, 6। ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5, तो 6 को छोड़ के बाकी जो बचा है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। पॉइंटर यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी इधर देखो, टोटल आउटकम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, डी कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, डी के बारे में पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 1, बिकॉज डी एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी, लेट ई इज द इवेंट, लेट ई इज द इवेंट ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी। तो देयरफॉर पी ई इज इक्वल टू, पी मतलब इवेंट ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे रहेगा 5। आया समझ में? क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर है, स्टॉपिंग ऑन डी, डी पे स्टॉप होगा, ऐसे घुमाओगे ना तो डी पे स्टॉप होने का चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो डी एक बार है, नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम डी, हमें डी चाहिए, डी कितने बार है, इधर एक बार है, एक लिख दो। टोटल नंबर आउटकम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे। तो पी, लेट ई इज द इवेंट ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/5। फॉर्मूला के हिसाब से न्यूमरेटर पार्ट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, देन 3 का बी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो, प्लेइंग कार्ड में 52 टोटल कार्ड रहता है, कितना कार्ड रहता है, 52। 52 में ये 4 टाइप का प्लेइंग कार्ड होता है, क्लब, डायमंड, हार्ट, स्पेड। क्लब का 13, डायमंड का 13, हार्ट का 13, स्पेड का 13। तो 13 + 13 + 13 + 13, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। 52 कार्ड में एक कितना है, 4 है, क्लब का एक, डायमंड का भी एक है, हार्ट का भी एक है, स्पेड का भी एक है। तो टोटल नंबर ऑफ एक कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ एक कार्ड्स इज इक्वल टू 4। ओके, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्यों, हमें एक चाहिए, गेटिंग एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक कार्ड्स मतलब ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 52, इसको सिंप्लीफाई करो 1/13। है समझ में? फिर से बताए तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 रहता है, इनमें से क्लब 13, डायमंड 13, हार्ट 13, स्पेड 13। तो क्लब का जो एक कार्ड के बारे में पूछा है, सबका एक कार्ड रहता है, तो 4 एक कार्ड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एक कार्ड 4, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है, बिकॉज इसके बारे में पूछा गया है, देयरफॉर इट इज ए फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52 है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक कार्ड मतलब P एक इज इक्वल टू 4/52। क्यों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, तो 1/13 सिंप्लीफाई करके हो गया। तो आंसर ये तो 1/13। देन देखो 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। टोटल नंबर ऑफ एप्पल, ये एप्पल, ये एप्पल, ये एप्पल, ये ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड सॉरी RG लिखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर ऑफ रेड एप्पल, गेटिंग ए रेड एप्पल, नंबर ऑफ रेड एप्पल और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, 2, 3, 4।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल PR इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर आउटकम्स 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1 to 10 आर रिटेन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप्स. ऐसे स्लिप बना के 1 2 डिफरेंट स्लिप्स ऐसे 10 तक डिफरेंट स्लिप में 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है. केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा गया है. एंड मिक्स्ड वेल. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 नंबर, ओनली 1 6 चाहिए तुम्हें. तो देखो टोटल आउटकम कितना है, 1 to 10 है. देखो 1 to 10 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 1 से लेकर 10 तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिप्स है, ये एक एक स्लिप है. ए नंबर गेटिंग 6 यहाँ पे है, कितना है 6 का नंबर कितना है 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1 है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 10 है, इज इक्वल 1/10. देन ए नंबर लेस देन 6 से छोटा 1 2 3 4 5. 6 से छोटा कितना नंबर है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5. तो लेस देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6 ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5. टोटल कितना है 10, इज इक्वल टू हाफ. आ रहा है ना समझ में. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, नंबर लेस देन 6 से छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6 से छोटा कितना नंबर है 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5. नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 5/10 कैंसिल करके 1/2, सिंप्लीफाई करके 1/2. थर्ड क्वेश्चन, ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा कितना नंबर है 1 2 3 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6. तो 6 के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4. नीचे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10 इज इक्वल टू 2/5. लास्ट क्वेश्चन, 1 डिजिट नंबर 1 से लेकर 10 तक स्लिप है. ओनली दिस नंबर इज 2 डिजिट नंबर, बाकी सारे क्या है 1 डिजिट नंबर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 1 डिजिट नंबर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है 1 डिजिट नंबर का है. 10 तो 2 डिजिट नंबर है. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे 9/10. ऐसा समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector. देखो ग्रीन सेक्टर कितना है 3, ब्लू सेक्टर कितना है 1, रेड सेक्टर कितना है 1. टोटल कितना हुआ 3 + 1 + 1 5. अच्छा, क्वेश्चन किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन सेक्टर कितना है 3 अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5. आ गया, आया समझ में. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर पूछा था. टोटल नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर 3, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर है 3 + 1 + 1 5, 3/5. सेकंड में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर. देखो नॉन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी जो बचा है. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू कितना होगा, नॉन ब्लू मतलब रेड ग्रीन, ब्लू को छोड़ के, नॉन ब्लू मतलब रेड और ग्रीन. तो ग्रीन कितना है 3. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 + 1 4, टोटल नंबर आउटकम 5. ओके, आया समझ में. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
व्हेन ए डाई इज थ्रोन, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, तो जब एक डाई को थ्रो करोगे तो आउटकम्स कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई एक नंबर आ सकता है। अच्छा, तो इसलिए हम लिस्ट बना लिया 1 से 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू, प्राइम नंबर कितना है 2 3 5, 3 अपन टोटल नंबर आउटकम 1 2 3 4 5 6। हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर आउटकम्स नीचे लिखना था 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया सिंप्लीफाई करके हाफ। ओके, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 को छोड़ के कितना बचा 1 4 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू हाफ। देखो, नॉट ए प्राइम नंबर मतलब 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करने के आंसर मिलेगा, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का वैल्यू हमें मिल गया, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, हाफ आएगा। और नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को, नॉट ए प्राइम नंबर मतलब इवन नंबर या कंपोजिट नंबर को ऊपर रख के नीचे टोटल नंबर रख के हाफ भी मिल सकता है। ओके, ए नंबर ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल नंबर आउटकम 6 है। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से यहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, 5 से बड़ा नहीं, 5 से बड़ा एक ही नंबर है, उसको छोड़ के बाकी, तो कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, इधर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 5, नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब लेस देन इक्वल टू 5 होगा और 5 से छोटा होगा, तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ओके, आया समझ में? दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन।